Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपके जो वर्तमान परिस्थिति है वो किस प्रकार है, एंड डेफिनेटली अगले 7 दिन में किस तरह से चेंजेस सब देखेंगे। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो हम देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उनके जो करंट परिस्थिति है वो किस प्रकार है। सो हाउ इज़ योर करंट सिचुएशन, हाउ इज़ योर करंट कंडीशन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है। सो व्हाट इज़ देयर करंट सिचुएशन। ओके, सो वी डू हैव द 6 ऑफ कप्स, वी डू हैव द डेथ कार्ड, वी डू हैव द 4 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, वी डू हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द 5 ऑफ कप्स, King of Wands. Okay. Bottom of the deck we do have Ace of Swords. यहाँ पे देखो पहले मैं ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, वाटर साइन, फायर साइन यहाँ पे है। सो यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो अगेन। वी डू हैव एक्वेरियस एंड जेमिनाई। ओके, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। 5, 4, 13 एंड 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। आपको कंटिन्यूअसली पास्ट में भी ऐसा हो चुका है और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोगों के लिए तो श्योर शॉट है कि आपको कंटिन्यूअसली ये एहसास कोई करवा रहे हैं कि आप इनफ नहीं हो, यू आर नॉट इनफ। इधर आपका फीलिंग कुछ इस प्रकार है, आप अपने आप को जो है ना यू आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। आप बहुत ज़्यादा सीरियसली भी ले रहे हो उस चीज़ को। किसी ने कह दिया होगा कि ये आपका शॉर्ट कमिंग्स है, मतलब ये आप में शॉर्टेज है, इसमें मतलब ये जो चीज़ें हैं इसमें कमी है। क्या आप एक प्रोडक्ट है कि कोई आपको बता सकता है कि आप में कितना कमी है? आप एक प्रोडक्ट तो नहीं है, राइट। सो यहाँ पे आप उसके स्टेटमेंट को या उसके वर्ड्स को या उसके जो भी बताए हुए लव से उसको प्लीज़ अनदेखा करें, अनसुना करें, सब कुछ करें। क्योंकि जो बंदा या बंदी आपको कह रहे होंगे उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, शॉर्टेज है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब किसी के अंदर वो शॉर्टेज होता है ना, तो वो सामने वाले इंसान जिसको वो पसंद नहीं करते या जिसको वो टॉलरेट नहीं कर सकते ना, उसी के साथ वो ऐसा मतलब अक्सर ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपकी जो है you are actually busy in the recordings of the past। जो भी पास्ट में रिकॉर्डिंग्स हुए हैं, जो भी पास्ट में चैप्टर्स गए हैं आपके साथ, उसके साथ इतना ज़्यादा क्लिंगी हो चुके हो, आप चिपक चुके हो एक च्युइंगम की तरह। और जब च्युइंगम किसी जगह पे चिपक जाता है उसको काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है रिमूव करना। जो वास्तविक है उसको सुनो, ठीक है। आपको हो सकता है कि गुस्सा भी आए, रियलिटी यही है कि आप चिपक रहे हो वहाँ पे, जो है वहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। शिवजी इज एसोसिएटेड विद डेथ एंड ऑल्सो रीबर्थ। क्यों वो एक डिस्ट्रैक्शन करवाते हैं, क्यों वो रीबर्थ भी कर, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इसलिए होता है ताकि नया प्रोसेस को जन्म दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपका जो है कुछ पुराना बिलीफ, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग या कुछ ऐसा बिहेवियर जो आज नहीं चल पा रहा है, उसको आपको वर्जित करना है, उसको आपको पूरी तरह से फेंक देना है, जो हम नहीं कर रहे हो। यू शुड टेक सर्टन डेज वैकेशन या ऑफ आपको लेना चाहिए, या आप सोच ही रहे हो कि आप लोगे क्योंकि आपका एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ऑनलाइन, या बैक टू बैक आपका जो है बहुत ज़्यादा जो है ऑल एट अ टाइम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो रहे हैं। सो यू आर फीलिंग लाइक दैट मुझे थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, तो आप करेक्ट है, आपको लेना चाहिए। आई डू थिंक सो दैट आपके
पेरेंट्स या आपके परिवार में कोई मेल एंड फीमेल सदस्य ऐसे हैं जो काफ़ी, या आपके बॉस हो सकते हैं, दे आर वेरी ऑथोरिटेटिव, दे आर वेरी मच सपोर्टिव ऑल्सो। लेकिन अगर आप उनसे सीख पाए तो ज़रूर सीखो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो हेल्पफुल भी है, वो फ्रेंडली भी है, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी कर रहे हैं टास्क के साथ। आप सच और झूठ के ये जो फ़र्क है आप जानना चाहते हो। यू वांट टू नो व्हाट इज़ ट्रूथ, यू वांट टू नो व्हाट इज़ फॉल्स। एक शार्प जो है, कभी कभी क्या होता है ना कि फॉल्स चीज़ों को भी लोग यकीन कर लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर फ़िल्टर चढ़ा हुआ होता है। और जब फ़िल्टर, जब सर्जरीज, जब ये सब कुछ चीज़ होते हैं तब लोगों को लगता है यही ट्रूथ है, यही सच्चाई है। जो नेचुरल चीज़ें हैं ना उसके ऊपर आकर्षण लोगों का कम है, और जो प्रोसेस चीज़ें हैं जैसे प्रोसेस खाना है उसके ऊपर आकर्षण ज़्यादा है। भगवान ने हमें दिया था, ठीक है, दूध, उससे छेना बना, लेकिन जनरली क्या है ना, पीपल आर इंटरेस्टेड मोर इन प्रोसेस्ड चीज़, एवरीथिंग लाइक दैट। दे आर इंटरेस्टेड इन दोज पैकेज्ड फूड, उस तरह से, क्योंकि नेचुरल चीज़ों की तरफ लोगों के आकर्षण कम ही होता है। सो उसके लिए अपने आप को छोटा मानना या बुरा मानना या अपने आप को नेग्लेक्ट करना, अपने आप को मतलब कमज़ोर समझना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो रहा है आपके लिए। पीपल विल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, और अभी भी वो ले रहे हैं आपसे एडवांटेज, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने इमोशंस के ऊपर, इमोशंस में बहुत ज़्यादा आप हावी हो रहे हो, ठीक है, और वो फ़ायदा उठाते जा रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। बट यू नीड टू नो द ट्रूथ, आपको समझना ही पड़ेगा। नाउ लेट मी सी व्हाट कैन बी इन द अपकमिंग 7 days। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ पे जो है ना, जैसे वाता दोषस है, पित्ता है दोषस एंड काफा दोषस है। पित्ता दोष मतलब फायर एंड वाटर की यहाँ पे इम्बैलेंस है एनर्जीज। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ही फास्ट, बहुत एनर्जेटिक, एग्रेसिव महसूस कर रहे हो कि हम काम कर लेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। यू आर बिकमिंग सो बोल्ड, समटाइम्स यू आर सो कूल, ठीक है, नहीं करना, नहीं चलना, इनएक्टिव हो जाना। सो यहाँ पे वाटर एंड फायर की इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में। सो इफ़ यू फील, अगर आपको ऐसा लगता है, मैं आपको रेमेडीज़ बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही ओवर हीटेड हो रहे हो, थोड़ा सा ही मतलब छोटा सा किसी ने कुछ कह दिया और बहुत ज़्यादा आप चिढ़ गए, तो यू शुड बैलेंस योर सेल्फ विथ कूल कंटेंट। टेक सम लाइम वाटर, ठीक है, टेक सम कोल्ड वाटर, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं, फ्रोज़न नहीं। मेंटेन द ग्लासेस ऑफ वाटर पर डेली, जो आपको लेना है उसको लो। ओवर हीटेड फूड लाइक स्पाइसी, सो मच ऑफ चिलीज, गार्लिक, ये सब कुछ चीज़ थोड़ा सा सेवन को कम करना है जो आपको हीट कर देता है, ठीक है। टू मच ऑफ स्पाइसेस तभी भी खाना है क्योंकि मज़ा आ रहा है, यू हैव टू कंट्रोल देम, ठीक है, इस तरह से है। यूनिवर्स खाओगे क्यों नहीं खाओगे, लेकिन बैलेंस कर लोगे। यू हैव टू जस्ट, जैसे बोला जाता है ना कि स्पाइसी फूड खा जाने के बाद यू शुड हैव 1 glass ऑफ छाछ और 1 glass ऑफ कोल्ड मिल्क और समथिंग लाइक दैट टू बैलेंस द स्पाइस लेवल। और स्पाइस से ही हीटेड होता है बॉडी। यहाँ पे पित्ता दोषस है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। वी डू हैव द विजन। ओके, देखा, आप चाहते थे ना कि आपको क्लियर दिखे, आपको समझ में आए, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट्स द रियल ट्रूथ, यू विल डू इट, आप कर ही लोगे उसको, जान लो। ब्यूटी, we do have belonging, rigid, high priestess or spirit, we do have the confidence। okay, यहाँ पे है love which is the card, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह से देख रहा है कि जो स्ट्रेंथ की कमी थी,
जो आप इतना दिन से सफ़र कर रहे थे, आपको जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी आप बहुत बोल्ड हो जा रहे हो और कभी कभी आप अपने आप को एक, जैसे बोला जाता है ना कि एक कॉइल में, ठीक है, अपने आप को विदड्रॉ कर रहे हो एक स्नेल की तरह। कभी कभी आप बहुत स्मार्टली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो और कभी कभी जो है यू आर विदड्रॉइंग योरसेल्फ, आप क्विट भी करना चाहते हो कभी कभी। नेक्स्ट 7 days में इस तरह से दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू सी द एक्चुअल पिक्चर, एक्चुअल सिनेरियो क्या है, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ, आपके भाग्य में ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी चीज़ की कमी है, कौन सा चीज़ की ज़्यादा है, किस चीज़ से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा एंट्री नहीं दे रहे हैं अपने लाइफ में, इफ़ सम डोर्स आर लॉक्ड फॉर यू, तो भी आपको समझ में आएगा कि वो उनका तरीका है उससे डील करने का, आपका नहीं है प्रॉब्लम। यू विल अंडरस्टैंड दैट, मैं आपको बता रही हूँ, और इजीली आप अपने आप को फिर रिलीज़ कर पाएंगे। आप इसलिए रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है नहीं, अभी भी कुछ चीज़ों की क्लोज होना बाकी है, क्लोजिंग नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स इट देयर विल बी क्लोजिंग। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कोई जो है न्यू वेंचर में, कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट्स, कुछ न्यू टारगेट्स, न्यू जर्नी, न्यू लाइफ। आई डू फाइंड लाइक दिस, यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रेश, फिर से शुरुआत करने का। ऐसा आप करोगे नहीं, हम यहाँ पे फेलियर हुए हैं तो क्या हुआ, आई विल स्टार्ट अगेन एंड आई विल रियलाइज माई मिस्टेक बिकॉज माई विजन विल बी क्लियर। यहाँ पे इस तरह से देख रही हूँ मैं, कुछ लोग अपना जो है लाइफस्टाइल, अपने जो है आप जैसे लाइफस्टाइल जी रहे होंगे, आपका जैसा डाइट होगा वैसा ही आपका जो है ना ओवरऑल आपका जो ग्लो है, आपके जो हेल्थ फैक्टर दैट इज़ ओजस है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव्ड वर्जन में होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 7 days ऑल्सो, यहाँ पे देखो you will be in not in tolerant mood, सहन करने वाले नहीं, मतलब कुछ भी अन्याय जो है वो आप सहन नहीं करेंगे, बट आप उसको फेस करेंगे और आप उसको एज अ चैलेंज के हिसाब से लेंगे और उसको डील भी करेंगे, ठीक है। बट हाउ विल यू डू इट विद वायलेंस? नो, यू विल डू इट विद लव, यू विल डू इट विद एनालिटिक्स। एनालिसिस कर लेंगे आप कि ठीक है ये लोग ऐसा कर रहे हैं ना, मुझे भी तरीका आता है, मुझे भी स्ट्रैटेजीज आते हैं, आई कैन ऑल्सो डू इट। तो आप अपने स्ट्रैटेजीज को सबसे ज़्यादा काम में लगाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है, जैसे बोला जाता है ना कि हर एक कंपनी का यूएसपी होता है, मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब सबसे बेस्ट किस में आप हैं उसको सेल करने की कोशिश करते हैं वो लोग, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे आपके परफॉर्मेंस में कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो और सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी करते हो, उसको आप और भी मजबूत बनाएंगे उस एरिया को। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक दैट किसी को अगर कुछ डरावना सपना या कोई ऐसा नाइटमेयर, जैसा बोला जाता है कि आपको ऐसा लग रहा था, पैनिक अटैक्स, समटाइम्स यू फेल्ट लाइक समवन विल बी लाइक अटैकिंग यू, ये सब कुछ एक वहम की तरह था, या आपका इंट्यूशन जो है, मैंने आपको यही कहा है, इट विल बी रिमूव्ड आउट, वो चला जाएगा, यू विल रियलाइज कि क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स कि यहाँ पे आपके लिए क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। वी डू हैव, देखो 6, ऑनर, ट्रस्ट, आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस। तो यहाँ पे यही है, ये बंदा, इसको पता है, ये बंदा या बंदी जो भी है, इसको पता है कि इसका डेस्टिनेशन ये जो छोटा है घर ये नहीं है। भले ही यहाँ पे एक शेल्टर तो वो ले सकते हैं, आश्रय तो वो ले सकते हैं, लेकिन ये रास्ता उसको महल तक ही लेके जाएगा। इट इज़ लाइक दैट यू विल अंडरस्टैंड कि जो चीज़ें आपको अभी लग रहा होगा, मे बी 7 दिन में भी ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कुछ चीज़ टेम्पररी है, ये तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। जो टिकेगा वो है आपका सोल डिज़ायर, जो आपके एम्बिशन है, जो आपका पर्पस है, जिस
चीज़ के लिए आप आए हो वही परमानेंट है और वही टिकेगा, एंड यू विल डू इट. कुछ लोग यहाँ पे एक फ्रेश जर्नी दिखाई देता है. मे बी यू विल शिफ्ट योर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यू विल शिफ्ट योर ऑफिस और समथिंग लाइक दैट. हो सकता है कि जिस ऑफिस से आप, हो सकता है कि घर से ऑपरेट कर रहे होंगे, तो वहाँ से हो सकता है कि आप दूसरे ऑफिस को रेंट में ले, या आपको कंपनी एक अपॉर्चुनिटी कर दे कि आप इस ब्रांच में काम करें. उस तरह से दिख रहा है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and